प्यारे सुंदरता जी, मैं श्रृंगारगंज का एक वाणी गायन करने जा रही हूँ। मेरे महबूब का रंग अति उजल गुलाल, मेरे महबूब का रंग अति उजल गुलाल, क्यों कहूँ सलूकी नाजुकी, क्यों कहूँ सलूकी नाजुकी, नूर तजल्ली नूर जमाल, मेरे महबूब का रंग अति उजल गुलाल, मेरे महबूब का रंग अति उजल गुलाल, जो मुख शोभा देखिए तो उपजत रूहारा, जो मुख शोभा देखिए तो उपजत रूहारा, आठों पहर आशिक, आठों पहर आशिक, यही मांगत है काम, मुख मेरे महबूब का रंग अति उजल गुलाल, मुख मेरे महबूब का रंग अति उजल गुलाल, ये मुख देख सुख पाइए, उपजत है अति प्यार, ए मुख देख सुख पाइए, उपजत है अति प्यार, देख देख जो देखिए, देख देख जो देखिए तो रूहे पावे करार, मुख मेरे महबूब का रंग अति उजल गुलाल, मुख मेरे महबूब का रंग अति उजल गुलाल, मुँह के नैना खोल के देखूं दूंगार, मुँह के नैना खोल के देखूं दूंगार, आशिक को मासूक का, आशिक को मासूक का कोई भेद गया रंग लाल, मुख मेरे महबूब का रंग अति उजल गुलाल, मुख मेरे महबूब का रंग अति उजल गुलाल, महमत हुक्म केत है, हक वर्णन किया ने,
महामत हुकम तेरे तहे हक बरन किया ने और भी कहूँ हक हुकमे और भी कहूँ हक हुकमे और होती सब विवेक मुख मेरे महबूब का रंग अति उजल गुलाल मुख मेरे महबूब का रंग अति उजल गुलाल क्यों कहूँ तलु की नाजुकी क्यों कहूँ तलु की नाजुकी नूर तजल्ली नूर जमाल मुख मेरे महबूब का रंग अति उजल गुलाल मुख मेरे महबूब का रंग अति उजल गुलाल मुख मेरे महबूब का रंग अति उजल गुलाल बोले श्री चारनाथ प्यारे की जय श्री सद्गुरु महाराज की जय समस्त सुंदर साथी की जय बोलो महाराज की बोलो श्री नाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अश्वहरन मंगल करन धनिष देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। इस आत्म का सर्व सुंदर साथ के कोमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षातीत, सो तो अब जाहिर भये सब विध वतन सहित। अथ 3 स्वरूपों की बीतक लिखते हैं। भविष्य पुराण में
राजा कहे जुग चार। वचन जो है व्यास के, ताको करो विचार, ताको करो विचार। भविष्य पुराण में। प्रणाम जी सुंदरता जी। आप हर श्री दर्शन में शिव जी साहब लालदास जी की धाम हृदय में विराजमान होकर हम वेदक सुना रहे हैं। विषय पुराण में राजा कहीं पूछा। कल हमने कैसे शिव जी साहब देश के लिए सामाजिक व्यवस्था में बढ़ते चौथ को प्रातःकाल 5:15 बजे तक जब 2 घड़ी शेष थी अंतर ध्यान की लीला हो जाती है। छत्रसाल जी मौसानिया से वापस आते हैं। उनको कैसे घूमर जी में विराजमान किया जाता है। 1 साल तक संग साथ उनके दर्शन भी करते हैं। और अर्थ क्या है, अर्थ शब्द का भी हमने अर्थ सुना। 3 श्लोक कौन से हैं? हम कहाँ तक लेंगे 3 श्लोकों के भीतर? आज हम सुनेंगे विषय पुराण में राजा कहे जुग चार। विषय पुराण लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के पहली छपाई आ रही है भीतर की। विषय पुराण में राजा कहे जुग चार। विषय पुराण और छपाई आगे भी कहती है वचन जो है व्यास के, ताको करो विचार। यहाँ पर विषय पुराण की बात की गई है क्योंकि पुराण है 18 पुराण। कहा जाता है कि ये व्यास जी के लिखे हुए हैं 18 के 18 पुराण। वास्तव में देखा जाए कि ये जो 18 पुराण हैं ये व्यास जी के लिखे हुए नहीं। इन 18 पुराणों में ये जो 18 पुराण हैं अलग अलग विद्वानों के, ऋषियों के लिखे गए। यहाँ पर जो उपाधि मिली है वो लिखने वाले जितने भी, उनको व्यास जी की उपाधि। व्यास जी किसे कहा जाता है? जिन्होंने 4 अंग, 4 वेद, 4 अंग, 4 उपअंग उनका अच्छी तरह से अध्ययन किया हो, उनको व्यास जी की उपाधि मिली। जैसे कि जनक, जनक भी एक उपाधि। ये उपाधि किसको मिलती है? मिथिला नरेशों को मिलती। विश्वामित्र, विश्वामित्र जो है वो भी एक उपाधि है, जो विश्व का मित्र हो। वशिष्ठ जी ये भी एक उपाधि है। इसी तरह से इंद्र, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, उसको भी ये उपाधि है। यहाँ जो बात की जा रही है वो है विषय पुराण में राजा कही जुग चार। विषय पुराण जैसे कि 18 पुराण हैं, उनके नाम हैं अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, भागवत पुराण,
विषय पुराण, गरुड़ पुराण, कुर्मा पुराण, लिंग पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, वाराह पुराण और वामन पुराण। इस तरह ये 18 पुराण। इसमें एक पुराण है विषय पुराण। राजा कहे युग चार। उन्होंने कहा कि 4 युग होते, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब हम समझेंगे सतयुग किसे कहते। सतयुग क्यों नाम पड़ा? सतयुग है जब धर्म के 4 पांव हो, सत्य हो, तप हो, ज्ञान हो और कर्म। सत्य भी हो, सब सत्यवादी हो, सब तप भी करें और हर प्रकार का सबको ज्ञान भी हो और कर्म भी चले, तब कहते हैं कि ये सतयुग है। दूसरा आता है त्रेता। त्रेता में सत्य खत्म हो जाए, तब ज्ञान और कर्म रह जाए। और जब आता है द्वापर, ज्ञान और कर्म की प्रधानता हो जाती है, सत्य और तप बहुत कम हो जाए। इसी तरह से ही कल युग जब आता है तो कल युग में क्या रह जाता है? सिर्फ कर्म, कर्म कांड। जैसे कि अब है कल युग, तो कल युग में किसकी प्रधानता है? कर्म कांड। सब कर्म पर ही चल रहे हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं, राजा कहे युग चार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। अब उनके व्यास जी के वचनों पर विचार अच्छी तरह से कीजिए। अब यहाँ पर नाम लिए जाएंगे सतयुग के राजा, त्रेता के राजा, द्वापर के राजा और कलयुग के राजाओं के नाम बताए। इनके नाम लेने की जरूरत क्यों पड़ी, वर्णन क्यों किया गया? ताकि श्री विद्यावनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी की सबको पहचान हो सके कि वो आएंगे कल युग में। जब 28वां कल युग होगा तब जो है श्री प्राणनाथ जी का प्रादुर्भाव होगा, उनका प्रकटन होगा। तो यहाँ पर जो राजाओं के नाम लिखे हुए हैं, सतयुग के राजाओं के नाम, तो ये जो नाम लिखे गए हैं आप पढ़ेंगे, 17 जो है राजाओं के नाम सतयुग के आएंगे और 29 जो है त्रेता के आएंगे, 19 नाम जो है द्वापर के आएंगे और कलयुग के नाम कितने हैं? 20। 17 जो है राजाओं के नाम आएंगे जब, तो क्या ये सोचना चाहिए हमें, क्या सतयुग में सिर्फ 17 राजाओं ने ही राज किए? जैसे कि कलयुग की आयु कितनी होती है? 4,32,000 वर्ष सतयुग की आयु है। और द्वापर की आयु जो है वो कितनी है? 4,32,000 को यदि हम 2 से गुना करेंगे तो 8,64,000 वर्ष। और त्रेता की जो है 4,32,000 को 3 से गुना कर देंगे त्रेता को, जैसे 3, तो बनेगी 12,96,000 वर्ष। और जब सतयुग है तो उसकी जो आयु है वो बन जाती है 17,28,000 वर्ष। और इन चारों को जमा करेंगे तो 43,20,000 आयु बन जाती है। एक चतुर्युगी, एक चतुर्युगी की जो आयु है
वो है 17,28,000 वर्ष। क्या हम सोचे, यहाँ पर जो 17 राजाओं के वर्णन आएगा, तो क्या सत्ययुग में एक एक राजा की आयु जो है वो 1,00,000 वर्ष है? हमें इस पर अच्छी तरह से मंथन करना है। यहाँ पर 17 ही राजाओं का वर्णन आएगा, तो 17 जो राजा आएंगे वो कभी भी 1,00,000 आयु किसी की भी नहीं हो सकती। जैसे कि वैदिक मान्यता के अनुसार भी सत्ययुग में मनुष्य की आयु कितनी होती है? 400 वर्ष, त्रेता में 300 वर्ष, द्वापर में 200 वर्ष और कलयुग में लगभग 100 वर्ष होती है। कुछ लोग ज्यादा भी जी जाते हैं, लेकिन वास्तव में आयु जो है वैदिक मान्यता के अनुसार 100 वर्ष मानी। तो यदि इतनी आयु होती है तो एक एक राजा ने 1,00,000 वर्ष कैसे राज्य किया? यहाँ पर जितना भी वर्णन किया गया है, राजाओं के वर्णन किए गए हैं, ये मुकुट पहनने वाले राजाओं का वर्णन नहीं। यहाँ पर उनका वर्णन है जिन्होंने खास ज्ञान में जो आगे हैं, तप में जो आगे हैं, प्रशासनिक क्षमता जिनके अंदर हो, वीरता में उज्जवल आभा से प्रकाशवान हो, ऐसे राजाओं को, ऐसे ऋषि हो, चाहे वो सुर हो, चाहे असुर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे ऋषि हो या मुसलमान, जिन्होंने राज्य किया, वो विशेष रूप में किसी न किसी में, ज्ञान में, तप में, प्रशासनिक क्षमता में, किसी न किसी वीरता में उन्होंने महारत हासिल की होती है, जिस कारण से इनके नाम जो हैं 17 राजाओं में त्रेता द्वापर कलयुग में आते। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे नाम आएंगे जो कभी राजा नहीं, राजा उसे नहीं कहा जाता कि जो मुकुट पहने, राजाओं में सबसे बड़ा हो, उस मुकुट पहन करके बैठा हो, शाही उन्होंने वस्त्र पहने हो, उन्हीं को राजा कहा। जैसे कि धूम ऋषि थे, ब्रह्मा जी थे, मरीच, कश्यप, व्यास जी और अर्जुन का भी इसमें नाम आएगा। इन राजाओं में धूम ऋषि हैं, वो राजा नहीं। ब्रह्मा जी, जिनसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जिनके वंश से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उनका भी नाम आएगा ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का नाम त्रेता में आएगा। इसी तरह से मरीचि नाम आएगा, ये भी राजा नहीं थे। कश्यप ऋषि हुए हैं सप्तऋषियों में, उनका नाम आएगा। इसी तरह से व्यास जी का भी नाम, तो ये, और अर्जुन का भी नाम है। अर्जुन जो है, राजा तो युधिष्ठिर थे, लेकिन नाम आएगा अर्जुन। अर्जुन ने कैसे, आप सबको मालूम है, तीर चलाने में कितनी निपुणता उनको प्राप्त थी, जिस कारण से नाम किसका आ रहा है? अर्जुन का, युधिष्ठिर का नाम नहीं है। यहाँ पर जो राजाओं का वर्णन किया गया है वो 28वें कल युग के साथ एक कल्प होता है। एक कल्प में 14 मनवंतर है और एक मनवंतर में 71 चतुर्युगियां होती। एक कहते हैं कि एक कल्प की बात की जाती है कि एक कल्प, जैसे हम बोलते भी हैं कि लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या की, लेकिन ये अलंकारिक मायना है। जो लक्ष्मी जी थी उन्होंने 7 कल्पांत तपस्या नहीं की। एक कल्प में
71 चतुर्युगियां होती हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष बीत जाते हैं, तो एक चतुर्युगी बीतती है। और अगर इनको 71 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तब जा करके एक जो है मनवंतर बीतता है। एक मनवंतर 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगियां होती हैं। तो इस सृष्टि जो है 7 कल्पांत, ये जो सृष्टि है इसको बीते हुए 1,96,08,53,120 वर्ष बीत चुके इस सृष्टि को बने, और कितने कल्प बीत चुके हैं। अब यहाँ पर जो वर्णन आ रहा है 28वीं कलयुग का वर्णन है। जैसे कि बताया कि एक चतुर्युगी में ये जो एक युग में एक चतुर्युगी में 4 युग है। तो यहाँ पर 1000 चतुर्युगियां होती हैं, और जिसमें 28वीं चतुर्युगी, 28वीं ये जो चल रहा है कलयुग 28वां चतुर्युगी है, तो उसमें भी ये 6 मनवंतर बीत चुके हैं। 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनवंतर जो है वैवस्वत मनवंतर कहा गया है। इस 7वें वैवस्वत के भी 28वें कल युग का वर्णन है, जिनके राजाओं के नाम लिए गए हैं। कहीं कहीं पर जो ये राजाओं का वर्णन किया गया है वो पहले मनवंतर के जो नाम है उनका लिया गया। जैसे कि ब्रह्मा जी का नाम आ जाएगा, इंद्र का भी नाम कहा जाता है। ऐसे हमें ये मानना पड़ेगा कि ये जो नाम है ये व्यास जी जैसे कहा जाएगा तो ये उपाधि है। कहीं कहीं नामावलियां हैं तो कहीं कहीं वंशावलियों का वर्णन यहाँ पर किया। नाम का मतलब है कि नाम आए हैं सिर्फ राजाओं के, उसके बीच में कई राजा हो गए। लेकिन जहां पर वंशावलियों का वर्णन है, तो जैसे कि राजा दशरथ, तो दशरथ के बेटे कौन है? राम। राम के बेटे कौन है? लव। इस तरह से उनका वर्णन है। यहाँ पर जो है वंशावली कहा जाएगा, और जहां पर नामावली, कहीं पर नामावलियों का भी वर्णन। तो हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर सतयुग के, यहाँ हम जब नाम पढ़ेंगे तो सतयुग के सिर्फ 17 राजा ही नहीं है। अब चौपाई पढ़ेंगे सुदेश बहन जी। 17 सतयुग के 17 राजाओं। राजा सतयुग में। अब कह रहे हैं कि 17 राजा जब सतयुग के हो जाते हैं, एक कयो राजा कृत। उसमें कह रहे हैं एक राजा कौन से कहेंगे? कृत। सबसे पहले कृत राजा का नाम आता है। दिन अपनी भुगती। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रशासन किया, अपना उत्तरदायित्व संभाला। तापर भयो कृत दत्त। उसके बाद कौन से राजा है? कृतदत्त। कृतदत्त का नाम आता है। ता ऊपर अंत भयो। उसके ऊपर जो है अंत राजा आते हैं। फिर मुचकुंद भाव होए। फिर मुझ कुदबा का नाम आता है। ता ऊपर भैरवानंद। के बाद भैरवानंद जी का नाम आता है। राजा कंबो कयो सोए। के बाद कुंभो राजा जो हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुए। ता ऊपर आदि भयो। के ऊपर आदि राजा का नाम आता है। फिर हरना कुश कयो नाम। के बाद सबको मालूम है हिरण्यकश्यप का नाम आता है। हिरण्यकश्यप ता ऊपर जो ताके ठोर। का ऊपर ताके ठोर। उसके पश्चात उनके कौन आते हैं? प्रहलाद भयो स्थाम। सुर कुल में प्रहलाद जो है पैदा हुए थे।
प्रहलाद के बारे में सभी सुंदरता जानते हैं। हिरण्यकश्यप था, असुर राजा था, राक्षस जिसे कहा जाता है। देखा जाए तो राक्षस किसे कहा जाता है, असुर किसे कहा गया है, देवता किसे कहा, देवता किसे कहते हैं, जो सबका कल्याण चाहे। और असुर किसे कहा जाते हैं, जो दूसरों का भी छीन करके खा जाए, अपने आप को महान माने, उनको असुर कहा जाता है। ऐसे ही हिरण्यकश्यप जो था अपने आप को भगवान मानता था। और उनका बेटा था प्रहलाद, वो प्रहलाद जो था वो विष्णु जी की भक्ति करता। और इस बात की जब जानकारी उनके पिता को मिली तो उनको बहुत गुस्सा है। उन्होंने कैसे, सबको मालूम है कि प्रहलाद को मारने के लिए कितने कितने प्रयत्न किए, और प्रहलाद जो था कितना भक्त। एक राक्षस कुल में पैदा कौन हुए, प्रहलाद। प्रहलाद को कैसे मारा गया, मारना चाहा, लेकिन उनका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सका। सबको इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है। ता ऊपर बलिलोचन, उसके ऊपर कौन हुए, बलिलोचन। बलिलोचन कौन है, विरोचन। विरोचन नाम है, बलिलोचन नाम लिखा गया है। पर ये जो है प्रहलाद के बाद उनका पुत्र जो था विरोचन। विरोचन के बारे में भी पता है सबको कि विरोचन थे। और इंद्र प्रजापति के पास जाते हैं कि हमें आप अच्छी तरह से ध्यान सिखाइए, परमात्मा के बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा कि आपको 32 वर्ष तक क्या करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। उन्होंने 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। और बाद में जो विरोचन थे, इंद्र भी उनके पास आए। उन्होंने कहा कि आप नदी के चले जाओ, देखो कि वहां आपको क्या दिखाई दे। जो विरोचन थे उन्होंने देखा कि उसे अपना बहुत शरीर सुंदर दिखाई दिया। उन्होंने आकर के बताया कि मुझे तो शरीर दिखाई दिया। जो इंद्र थे उन्होंने कहा नहीं, ये परमात्मा नहीं है। तो उन्होंने और ध्यान लगाया और ब्रह्मचर्य का पालन किया। लेकिन जो विरोचन थे उन्होंने शरीर को ही सब कुछ मान लिया। उन्होंने बहुत वीरता पूर्वक काम किए और वो बाद में वीर गति को प्राप्त हुए। इसी कारण से ही इनका नाम जो विरोचन है इस बीतक में सतयुग के राजाओं में आता है। ता ऊपर बानासुर, बलिलोचन के ताप पर बलि भोगत। उसके बाद आता है बलि भोगत। बलि भोगत जो है वो भी एक राजा हुए। विरोचन के बेटे थे बलि। बलि जो है इतने शक्तिशाली थे, दानवीर भी थे। उन्होंने काफी अच्छा राज्य किया। और उसके बाद बलि जो थे उन्होंने कहा कि मैं दान दूंगा। दान देने के लिए उन्होंने इंद्र की उपाधि प्राप्त करने के लिए इतनी तप किया। और विष्णु भगवान ने अवतार लेकर के वहां पर आए। वामन अवतार जिसे कहा, वामन अवतार। वामन अवतार में कहा कि मुझे दान दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो आप मांगोगे मैं दूंगा। तो उन्होंने 3 पग धरे, कहते हैं 2 पग में पाताल से लेकर के वैकुंठ तक का सारा राज्य नाप लिया। और उन्होंने कहा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ पर धरूं। तो ये उन्होंने कहा कि मेरा शीश चिर हाजिर है, उसके ऊपर शीश रख दिया। तो बलि जो राजा था, इसी कारण से बलिलोचन का नाम जो है, बलिलोचन का नाम आता है। इन्हों अपनी भूति, इन्होंने भी, बलिलोचन ने बहुत अच्छा सिंहासन राज्य किया, राजगद्दी के ऊपर बैठे लोचन बलि। इसका नाम लोचन बलि सिंहासन पर उसके बाद आरूढ़ हुए। ताप ऊपर बानासुर, इसके ऊपर वानासुर राजा जो है उनका नाम आता है। तापर कपिलाक्ष नाम, उसके बाद कपिलाक्ष का भी नाम आता है। वानासुर नाम जो है, वानासुर ये जो थे
इनकी बेटी जो थी उषा बहुत ही ज्यादा सुंदरी थी, और जो श्री कृष्ण जी के पोते थे उन्होंने वो इनकी सुंदरता पर बहुत ही ज्यादा मोहित हुए थे कि उन्होंने उनकी बेटी को भी उठा लिया था, जिस कारण से वानासुर का नाम जो है इसमें आता है। राजाओं में इन्होंने भी बहुत अच्छा राज्य किया था। और उसके बाद कपिलाश का नाम आता है, कपिल भद्र तापर भयो, इसके ऊपर कपिल भद्र का नाम आता है। चरासरी स्थाम, उसके बाद जराशर का नाम आता है। तापर धूम ऋषि कयो, अब आता है तापर धूम ऋषि। ये एक ऋषि हुए हैं, इन्होंने तप किया। धूम ऋषि ये कोई राजा नहीं हुए, लेकिन ऋषियों में इनका नाम आता है। ए 17 सतयुग के, से 17 जो राजाओं का नाम आता है सतयुग के। अब कहो त्रेता के, मैं त्रेता के राजाओं का नाम बता रहा हूँ। 29 नाम भये, इस जो है त्रेता के राजाओं के नाम हैं। प्रथम तो ब्रह्मा भयो, अब प्रथम तो ब्रह्मा भय, ब्रह्मा जी का नाम आ रहा है त्रेता युग में। वास्तव में ब्रह्मा जी कौन है? ये आदि नारायण ने जब संकल्प किया एको अहम बहुत्यम, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव महेश का उत्पत्ति हुई। उसके बाद इनके ही सारे वंशज जो हैं माने जाते हैं। ये भले ही सृष्टि के शुरुआत में भी हो गए थे, लेकिन इनका नाम जहाँ पर ब्रह्मा जी आ रहा है, ब्रह्मा जी भी देखा जाए तो एक उपाधि है। तापर मारीच नाम, के बाद उनके मासी पुत्र मरीच हुए हैं, उनका नाम आता है। तापर कश्यप भयो, के बाद कश्यप, कश्यप जो है ये भी वैदिक ऋषियों में, सप्त ऋषियों में इनका नाम आता है। और कश्यप जो है ये भी सृष्टि को वंशज को बढ़ाने में इनका नाम आया, इसलिए कश्यप का नाम आया है। फिर सूरज स्थाम, के बाद सूरज का नाम आता है। सूरज प्रकाश में चमकने वाले सूरज नहीं, बल्कि ये राजाओं में नाम आता है, इसीलिए सूरज यहाँ नाम आया है। तापर तव छत्र भयो, के बाद तब छत्र जी आए हैं। तापर अक्षेभा नाम, अक्षेभा का नाम आता है। ता ऊपर अनन्य भा, उसके बाद अरण्य राजा का नाम आता है। विश्वामित्र स्थाम, विश्वामित्र जी का भी नाम आता है। फिर विश्वामित्र जी के गुरु थे, वो भी उनके पास आए थे। भले विशिष्ट जी उनके गुरु थे, लेकिन विश्वामित्र जो उनको साथ लेकर के जंगलों में ले गए थे, वन में ले गए थे, वहां पर जाकर के राक्षसों का उन्होंने वध किया था। फिर महामंत्र भयो, उसके बाद महामंत्र भी उनका नाम आता है। तापर भयो चिमन, उसके बाद च्यवन, च्यवन नाम आता है। च्यवन एक राजा हुए, वो जब वृद्ध अवस्था को जा रहे थे तो उन्होंने जड़ी बूटियों की खोज की। जड़ी बूटियों को खोज करके उन्होंने एक च्यवन प्राश जो है वो तैयार किया। च्यवन प्राश खा करके वो बहुत ही युवा हो गए और कई वर्षों तक उन्होंने राज्य किया, जिस कारण से यहाँ पर च्यवन, चिमन आता है लेकिन नाम है च्यवन। च्यवन का नाम, च्यवन जी का नाम आता है। ता ऊपर राजा भयो, साथ कौन से राजा आते हैं? नाम भद्र उदन, जी का नाम आता है। तापर त्रिशंख भयो, त्रिशंख, त्रिशंख जो है त्रिशंकु जिसे कहा गया है, विश्वामित्र जी ने इनको शरीर सहित ही स्वर्ग में भेज दिया था, जिस कारण से इनका नाम यहाँ पर आ रहा है। तापर हरिश्चंद्र होए, के बाद राजा हरिश्चंद्र जी का नाम आता है। सब जानते हैं राजा हरिश्चंद्र जी को। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा है, कितना सत्य पर अरूढ़ है, इसी कारण से हरिश्चंद्र जी का नाम आया है। तापर रोहताश नाम, जी के बेटे रोहितास है, उनका भी नाम आता है।
पान धाता कहो सोए। माता जी का नाम आता है। उसके बाद ये भी इन्हीं के वंश के हुए हैं। फिर राजा सगर भयो। के बाद सगर ऋषि का, सगर राजा का नाम आता है। सगर जो है, कहा जाता है कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। 99 यज्ञ कर लिए, 100वां अश्वमेध यज्ञ किया तो इन्होंने अपना घोड़ा छोड़ा। क्योंकि यदि कोई 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तो उसको इंद्र की उपाधि मिल जाती है। इंद्र भी एक उपाधि है। जो भी अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तो इंद्र की उपाधि उसको मिल जाती है। तो सगर ऋषि ने भी, सगर राजा ने भी जब 100वां अश्वमेध यज्ञ किया, अपना घोड़ा छोड़ा, तो इंद्र जो थे उनके घोड़े को उठा करके कहाँ ले गए? पाताल में ले। पाताल में कपिल मुनि का आश्रम था, वहां जाकर के इस घोड़े को बांध दिया। अब यहाँ पर बात आ रही पाताल की। ये पाताल हम कह देते हैं कि जमीन के नीचे, 7 नीचे के हैं पाताल सबसे आखिर। यहाँ पाताल में जो इंद्र है वो घोड़ा उठा करके पाताल में ले गया। कपिल मुनि का आश्रम जहाँ पर है कहा गया, और वहां पर जाकर के बांध दिया। तो सगर को जो बेटे थे ढूंढते हुए घोड़े को, वहां पर जब आए तो देखा कपिल मुनि के आश्रम में, उनका आश्रम में घोड़ा जो है बंधा हुआ। तो उन्होंने क्या किया, इन कपिल मुनि जी को गालियां दी। बहुत ही कटु वचन कहते हैं बोले, जिस कारण से कपिल मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने उनको श्राप दे दिया और वहीं पर वो भस्म हो गए। और इसी कारण से इनका नाम यहाँ पर आ रहा है सगर। आगे इसके बारे में बताऊंगी मैं, आगे क्या हुआ। फिर आशा मित्र नाम। उसके बाद उनके पुत्र जो हैं अंशुमान जी हुए। तापर भागीरथ भयो। अब अंशुमान जी के दिलीप जी का नाम आएगा। उनके पुत्र जो हैं दिलीप जी हैं, और दिलीप जी के जो पुत्र हैं उनका नाम है भगीरथ। भगीरथ जब हुए तो उन्होंने क्या किया, भगीरथ जी ने बहुत घोर तप किया, और तप करके ये जो गंगा जी हैं उनको पाताल में लेकर के आए। तप पाताल में ला करके कपिल मुनि के आश्रम में, ये जब पास में गंगा जी वहां पर आई, तो जिसके कारण से ये जो राजा थे सगर, सगर के बेटे जिनको श्राप के कारण भस्म हो गए थे, उनकी मुक्ति हो। उन्होंने उनकी मुक्ति के लिए कितना तप किया, और गंगा जी को भी वो पाताल में लेकर के आए। इन्हीं कारण से भगीरथी कहते हैं। भगीरथ जो है राजा हुए, यहाँ पर उनका नाम आ रहा है। दिलीप जो इस ठाम। दिलीप जी के ये पुत्र थे। तापर रघु भयो। पर उसके पश्चात राजा रघु का नाम आता है। फिर अज इस ठाम। अज राजा का नाम आता है। तापर भयो दशरथ। उसके बाद दशरथ राजा, दशरथ जी का नाम आ रहा है। फिर रामचंद्र नाम। तो मालूम है दशरथ जी के पुत्र कौन है? राजा राम, रामचंद्र जी। मर्यादा पुरुषोत्तम जी ने कहा गया है, जो कि 12 कला संपन्न। अब उनका नाम यहाँ पर आया है। तापर लव भयो। उसके बाद उनके बेटे लव का नाम आता है। तापर अंत भान। अंतभान जी का नाम आता है। तापर क्यलखी। उसके बाद कैलक का नाम आता है। तापर बब्बर बान। प्रभान जी का नाम आता है। ता ऊपर सुदर्शन। सुदर्शन जी का नाम आता है। ये 29 त्रेता मिने। वरुण जी का नाम आता है। इस तरह से 29 राजाओं का त्रेता में नाम आता है। भई राजा ऊपर धरन। राजाओं के जो मैंने ऊपर नाम लिए हैं, ये 29 राजा जो हैं त्रेता के हुए हैं। 19 भई द्वापर में। 19 राजा जो हैं द्वापर के आते हैं। प्रथम इंद्र नाम।
ये राजा का नाम क्या कहा गया? इंद्र। इंद्र, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो उसे इंद्र की उपाधि मिलती है। तापर भयो चंद्रमा। के बाद चंद्रमा राजा हुए। फिर पूर्वा राजा स्थाम। पूर्वा राजा का नाम आता है पुरुरवा। अब राजा तापर भयो। राजा तापर जो है आए राजा होते हैं। निर्मोक्ष तापर होए। बचा निर्मोक्ष राजा हुए। तापर शांतनु भयो। उसके बाद शंतनु। शंतनु जी का नाम सब जानते हैं। शंतनु और देवापी। शंतनु छोटे थे, देवापी बड़े थे। ये जो सत्यवती, उसके बाद शंतनु जो है राजा बनते हैं। देवापी, जिसका नाम आगे हम चल करके सुनेंगे, देवापी, जिन्होंने घोर तप किया था और तप के कारण उन्होंने मांग लिया था कि जब कलयुग में पार्वण आए तो हमारे तन से लीला होनी चाहिए। ये वही देवापी जी हैं। देवापी जी के भाई शंतनु हैं। शंतनु जो राजगद्दी पर बैठे, जिन्होंने सत्यवती से शादी की। सत्यवती के कैसे दो पुत्र होते हैं, चित्र और विचित्र। उनके नाम चित्र और विचित्र हुए। अब आगे जो है सब महाभारत में अच्छी तरह से जानते हैं कैसे उनकी शादी जो है अंबालिका और अंबिका से होती है, जिनसे पांडव और दुर्योधन इत्यादि कौरव और पांडवों का जन्म होता है। ये वही नाम है। आगे नाम आएगा, अभी आप सुनेंगे। चित्र राजा कहो सोए। क्योंकि शांतनु के बाद गद्दी पर चित्र राजा बैठते हैं। तापर विचित्र भयो। पर उसके बाद चित्र जो है वो ज्यादा राज्य नहीं कर पाए और उसके बाद विचित्र जो है वो गद्दी पर बैठते हैं। तापर भयो व्यास। के बाद व्यास जी। चित्र और विचित्र तो कम आयु में ही मृत्यु हो जाती और जिसके कारण से अंबा, अंबिका और अंबालिका। अंबा जो थी वो तो शार्व राजा से प्रेम करती थी, लेकिन भीष्म पितामह ने तीनों को जीत लिया। लेकिन उसने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं शांतनु से प्यार करती हूँ। वो वापिस चली जाके उनको भेज देते हैं और जो चित्र और विचित्र के साथ अंबा और अंबालिका की शादी कर दी जाती है। लेकिन अंबा और अंबालिका जो है, इनसे विचित्र की भी मृत्यु होने के कारण, चित्र तो पहले ही मृत्यु हो जाती है, विचित्र की भी मृत्यु हो जाती है। अंबा और अंबालिका की अपुत्र नहीं हो पाता, जिस कारण से व्यास जी को बुलाया जाता है। व्यास जी ऋषि हुए और कैसे नियोग विधि के द्वारा इन पांडव और कौरवों का जन्म होता है, जहां पर इसका बहुत ही अच्छा महाभारत में इसका वर्णन आता है। ता ऊपर पांडव भयो। आज पांडु जो राजा थे उन्होंने राज्य किया। फिर अर्जुन राजा आस। फिर अर्जुन जी का नाम आता है। अर्जुन नाम अर्जुन जी का आ रहा है, जबकि राजा गद्दी पर कौन बैठे? युधिष्ठिर, इसीलिए अर्जुन का नाम आता है। तापर अहि वरन कुमार। यही वरण का नाम आ रहा है। फिर क्षेत्र नख नाम। उसके बाद क्षेत्रनख का नाम आ रहा है। ताऊ पर शंतन भयो। संतन जी का नाम आता है। बलिवान स्थाम। बलिवान का नाम आएगा। तापर निर्वाण भयो। राजा उसके बाद बनते हैं। तापर बलि चंद होए। हरिश्चंद्र जी राज्य पर बैठते हैं। तापर परीक्षित भयो। तो यहाँ पर परीक्षित जी का नाम आ रहा है। परीक्षित, यहाँ पर परीक्षित आए हैं, परीक्षित जी का नाम आता है। ये द्वापर में आए हैं परीक्षित, जिनको सांप ने, राजा जब बने थे तो कैसे उनको सांप जो था उन्होंने एक ऋषि के गले में डाल दिया, जिस कारण से उनको श्राप मिलता है
और 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने कैसे शुक्रदेव जी से भागवत सुनी और मोक्ष को प्राप्त किया, ये राजा परीक्षित का नाम आता है यहाँ पर। फिर जन्मज्य कहो सोए। फिर जो है जन्मेजय का नाम आता है। व्यास जी ने जन्मेजय को कैसे बताया था कि तुम्हारे दादा जो थे भीम कितने ताकत वाले थे, बहुत ही ज्यादा। वो जब हाथियों को उठाते थे, जब आसमान के ऊपर फेंकते थे तो हाथी वापस नहीं आते थे। इस बात पर जब जन्मेजय को बहुत ही आश्चर्य कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो कहा जाता है कि उन्होंने कुछ समय के लिए सृष्टि को रोक दिया और हाथियों के खंडर जो थे, पूरे पिंड के पिंड, वहां ऊपर से हड्डियों के ढांचे गिरने शुरू हुए। तो उन्होंने कहा मना कर कि अब इनकी छोड़ दीजिए। आज जब हम हरिद्वार की वितक सुनेंगे तो जन्मेजय का आगे वर्णन सुनेंगे। ये भी जन्मेजय भी का नाम भी यहाँ पर आता है राजाओं के बीच। अब कहो 20 कलयुग के। जो है कलयुग के राजाओं के नाम आएंगे। 19 कहे द्वापर। 19 राजाओं के नाम आए हैं। 29 त्रेता के कहे। राजा त्रेता के गए हैं। 17 सतयुग पर। 17 राजाओं के नाम बताए हैं। अब कहो कलयुग के। कलयुग के राजा जो हैं उनके नाम सुनिए। प्रथम तो जद्दू नाम। से पहले यदु जी का नाम आता है। ता ऊपर अजयपाल। बाद अजयपाल जी का नाम आता है। फिर महिपाल स्थाम। पाल जी का नाम आता है। तापर गंधर्व सेन। उसके पश्चात गंधर्व सेन जी का नाम आता है। वीर विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का नाम भी आता है। विक्रमादित्य जिसमें चारों दिशाओं को सबको जीत लिया था, जिस कारण से उनको विक्रमादित्य कहा गया। तापर विक्रमा चक्र। बाद विक्रमा चक्र जी का नाम आता है। फिर भोज कयो साबित। राजा भोज, कहीं 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 हम यहाँ बोलते हैं कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ऐसे ये राजा हुए हैं। तापर गौरी पाशा। के बाद मोहम्मद गोरी का नाम आता है। सुल्तान अलाउद्दीन नाम। खिलजी जिसका नाम पद्मिनी के साथ भी जोड़ा जाता है। पद्मिनी पद्मावत जो ग्रंथ है, अलाउद्दीन का नाम होता है। जो पद्मिनी के ऊपर कितनी तरह कैसे वहां उसके ऊपर मोहित हो जाता है, ये नाम अलाउद्दीन का आता है। यहाँ पर वो भी राजा बने। ता ऊपर नशीरुद्दीन। बाद नसरुद्दीन खुसरो का नाम आता है। टोड़ा महबूब इस्लाम। के बाद महबूब महबूब गजनवी, महमूद लोदी जो है, उसके बाद गजनवी जिसे कहा गया है वो राजा बनते। उसने कैसे यहाँ पर सोमनाथ मंदिर के ऊपर भी 17 बार हमला किया। तापर बड़ा महमूद। के बाद बड़े महमूद गजनवी का नाम आता है। तापर सूर खां हुए। शेर खां का नाम आता है। तैमूर लंग तापर भयो। के बाद तैमूर लंग था, जिसने यहाँ पर भारत के ऊपर कैसे हमला किया, इतना आक्रमण किया कि खून की नदियां मेरठ की तरफ उन्होंने बहा दी थी। बाबर कहो सोए। बाद बाबर का नाम आता है। ता ऊपर हिमायू। बाबर के पश्चात हुमायूं जो सिंहासन के ऊपर बैठते हैं उनका नाम आता है। ता ऊपर अकबर। पश्चात अकबर बादशाह जो सभी जानते हैं अकबर बादशाह के बारे में, उनका नाम आ रहा है। ता ऊपर सलीम शाह। उसके बाद सलीम शाह जिन्होंने मुमताज के साथ शादी की थी, सलीम उनका नाम आता है। शाहजहां तिन पर। शाहजहां का नाम आता है। ता ऊपर औरंगजेब। के बाद नाम आ रहा है औरंगजेब, औरंगजेब बादशाह। औरंगजेब सब अच्छी तरह से औरंगजेब के बाद जानते हैं। 19वां राजा 20वां राजा जो है औरंगजेब है। ये आगे पढ़िए आप। एक कलयुग के नाम। युग के 20 राजाओं के नाम जो हैं वो यहाँ पर बताए गए। औरंगजेब जो बादशाह था वो कितना करोड़ था,
और ये इनके और उनके शाहजहां था जो था, उनके 4 बेटे थे, दारा सिको, मुराद, शुजा और औरंगजेब। औरंगजेब जो था, अपने राज्य को पाने के लिए उसने अपने पिता शाहजहां को, कहा जाता है कि जेल में बंद कर दिया, और फिर उसने सोचा कि इससे तो मेरी बदनामी हो जाएगी। उन्होंने बाहर उनको निकाल दिया सिर्फ राज्य करने के लिए, और अपने पिता शाहजहां को किस तरह से जहर के तेल में मालिश करवाकर, जहर जो थी तेल में मिला दिया और उससे मालिश हुई, और शाहजहां जो है तड़प तड़प करके मर। दारा सिको जो उपनिषदों को अच्छी तरह से पढ़ता था, पूरी तरह से उसका ज्ञान था, उसने सोचा कि यदि ये दारा सिको जो है ये राजा बन गया तो मेरा राज्य कैसे मैं तो राजा नहीं बन चुकाऊंगा। उसने अपने भाइयों को कैसे मरवा दिया, और यहाँ पर चौराहे के ऊपर उनके सिर काट कर के लगा। ये थे औरंगजेब बादशाह, और औरंगजेब का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि उसके बाद क्या होने वाला है, आगे अवतार होएगा। उसके बाद किसने अवतार होना है, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का अवतार होना। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, बुद्ध बुद्ध कलंक, हाँ पढ़िए। बुद्ध कलंकी स्थाम। कलंकी, विद्या बनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का अर्थ होता है विजय ही जिसका अभिनंदन करे। ये जो साक्षियां हैं बुद्ध कलंकी की, विद्या बनंद बुद्ध कलंक स्वरूप आने की, ये पहले से ही ग्रंथों में लिखी। गुरबाणी के अंदर भी ने कलंक होए उतरसी महाबली अवतार, नेह कलंक होए उतरसी महाबली अवतार। गुरु गोविंद सिंह जी की साखी में इनका नाम आता है कि 28वां जब का युग होगा तो बुद्ध निष्कलंक सुख इस संसार में आए। तो आज सभी शास्त्रों में हमारे विद्या बनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आने की सभी निशानियां तो लिखी हुई है, जैसे कि आगे की छपाई में लिखा हुआ है। इस छपाई को आप पढ़िए। श्री महामती कहे ए साथ जी, मती जी कह रहे हैं सुंदर साथ जी, शास्त्र कहे यो कर। सभी शास्त्र कह रहे हैं, इस तरह से उनके आने की निशानियां बता रहे हैं। पंजाब के अंदर अहमदिया ग्रुप एक हुए हैं, उन्होंने अपने आप को बुद्ध निष्कलंक रूप जाहिर कर दिया। कुरान का टीका 70 ग्रंथों में कर दिया। 108 देशों में अपना नाम बढ़ा लिया, सब देशों में अपना ये जो धर्म है बढ़ा लिया। इसी तरह से लोटस टेम्पल में भी हुए हैं जिन्होंने अपना कितना जो है धर्म को बढ़ा लिया। हमारे आने विद्या बनंद बुद्ध निष्कलंक रूप के आने की निशानियां जो हैं सभी धर्म ग्रंथों में लिखी हुई थी, जैसे कि लिखा है भविष्य पुराण, इसमें लिखा हुआ है कि 1735 जब आएगा तो अक्षर से भी परे जो अक्षरातीत हैं वो इस संसार में आएंगे। विषय दीपिका में भी लिखा हुआ है कि जब 16 शाका सालीवान के 1600 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, 1735 का समय होगा तो अक्षर से परे अक्षरातीत का प्रादुर्भाव इस संसार में होगा। कुरान के पारा 22 आयत 29-30 में क्यामत के निशानों का वर्णन आता है, क्यामत के जाहिर होने का वर्णन है, पर्दा रोज क्यामत का वर्णन किया गया है। और इस तरह से ही लिखा है कि जब 1735 का समय आएगा, शाका सालिवान के 1600 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, और हिजरी के हिसाब से, हिजरी के कुरान के अंदर हिजरी का समय लिखा हुआ है 1090। जब 1090 वर्ष बीत जाएंगे तो उस समय बुद्ध निष्कलंक रूप जाहिर हो। बुद्ध निष्कलंक रूप के जाहिर होने की इतनी बातें लिखी हुई है,
लेकिन कितनी हमारी अज्ञानता है कि हम आज दिन तक भी अपने श्री विजयानंद बुद्ध निष्कलंक को जाहिर नहीं कर सकते। संसार वालों ने वो अपना नाम ना होते हुए भी जाहिर कर दिया। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है, नेह कलंक होए उतरसी महाबली अवतार, संत रक्षा युग युग करे, दुष्टा करे संगार, नया धर्म चलावसी जग में होवनहार, नानक कलयुग तारसी कीर्तन नाम आधार। इतना होने पर भी हम जो है उनको बढ़ा नहीं सके, अपने धर्म को आगे नहीं कर सके, सबको एक पारब्रह्म की पहचान नहीं करवा सके। अब आगे आ रहा है महाकारण। महाकारण की आप चुपाई पढ़िए। अब कहूँ फेर के, अब कहूँ फेर के, अब कहूँ फेर के, अब फिर से इसका भाव होता है अब कहूँ फिर। पहले इसका वर्णन कहीं ना कहीं हो चुका है। अब शब्द भी यहाँ पर योग हो रहा है, कहूँ फिर। अब शब्द जो है वो मंगलाचरण के लिए आता है, क्योंकि यहाँ से बीतक महाकारण जो है वो शुरू हो। अब मंगलाचरण, क्योंकि जो ग्रंथकार है लिखने से पहले अपनी मैं खुदी को समाप्त करके ओम या अब या अत शब्द का प्रयोग है। कहूँ फेर के, इसका वर्णन कहने का मतलब है कि पहले कहीं किया जाए। हम देखें कि कहाँ इसका वर्णन हुआ। इसका वर्णन जो है वो खिलवत ग्रंथ में है। इश्क रबद की आएगी चुपाई, पहले क्या लिखा है, चुपाई आगे क्या है, चरण क्या कह रहा है, मूल मिलावे की बीतक, मिलावे की बीतक। मूल मिलावे का यहाँ पर वर्णन, मूल मिलावे का वर्णन कहाँ पर हुआ है, मूल मिलावे का वर्णन है खिलवत ग्रंथ के अंदर। इश्क रबद की बातें, कैसे सखियों ने परम धाम में इश्क रबद किया, वहां पर राधाम धनी हमें मूल मिलावे में कैसे लेकर के गए, इसका वर्णन मैं आगे करती हूँ। अब यहाँ पर मूल मिलावे की बात की गई है, तो कह रहे हैं अब मैं उस मूल मिलावे की बात करने जा रही हूँ। जैसी आज्ञा धनी की, उस मूल मिलावे में कैसे इश्क रबद हुआ, जैसी आज्ञा धनी की, जैसे धाम धनी का हुक्म है। लालदास जी कह रहे हैं मैं उसका वर्णन करने जा रहा हूँ। सो बातें बुजरक, वो बातें जो है बहुत ही बुजुर्ग है, बहुत अधिक गरिमा में महिमावान है। पहले मूल अद्वैत में, अब इसका वर्णन कर रहे हैं, तो महाकारण का पहले हम बताएंगे। महाकारण एक होता है कारण और एक होता है महाकारण। कारण का भी जो कारण है उसको कहते हैं महाकारण। कारण क्या बना, कारण जो है सखियां जो है परम धाम में अपने इश्क को कैसे बड़ा करे। अनादि काल से परम धाम की आत्माएं जो परम धाम में रहती हैं, परम धाम यहाँ कौन है, राज्य, श्यामा जी, सखियां, अक्षरवाम और महालक्ष्मी। वाहिदत जो है दो प्रकार की वाहिदत है वहां पर परम धाम के अंदर भी, एक सत्य की वाहिदत है और एक आनंद की वाहिदत। सत्य की वाहिदत में आते हैं अक्षरवाम और आनंद की वाहिदत में कौन आती हैं, सखियां, श्यामा जी और महालक्ष्मी जी को भी आनंद की वाहिदत के अंदर ही है। क्योंकि परिक्रमा ग्रंथ जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एक बहुत ही अच्छा वर्णन है कि लक्ष्मी जी का गुजरान किन विध होता है, कैसे होता है उनका गुजरान। लक्ष्मी जी आकर क्या करती है,
कैसे ये प्रश्न जो है सबके दिलों में आ जाता है। तो जो सुख परम धाम में सखियों को मिलता है, श्यामा जी को मिलता है, वही सुख किसको मिलता है? महालक्ष्मी जी को। और लेकिन जो अक्षर ब्रह्म है उस सत्य की वाहिदत में आते हैं। सखियों के अंदर हर पल ये बात जहां भी बैठती हैं तो वो क्या करती, हमारा इश्क बड़ा, हमारा इश्क बड़ा। हर पल वो राजी से बातें करती, प्रेम से, लाड से। अगर ये क्वेश्चन आता है कि उन्होंने कैसे कहा कि हमारा इश्क बड़ा, इश्क बड़ा, अंदर कौन है जिसका इश्क बड़ा है सबके दिलों में? वही तो है जिस कारण से वो अपने इश्क को बड़ा कहते। सबके हाथ में लड्डू दे दिए जाए और हर कोई कहता है कि मेरा लड्डू बड़ा, मेरा लड्डू बड़ा। लड्डू तो एक ही साइज, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। जैसे कि एक माइक है, उसमें जब बोला जाता है तो सब में आवाज एक जैसी है। अब एक माइक कौन सा है परम धाम के अंदर? वो है राजपथ। जब वो सबके अंदर है, वो एक दिली है परम धाम के अंदर, लेकिन उस एक दिली की हमें पहचान नहीं थी कि हम, हमारे अंदर कौन है। एक दिली परम धाम में कैसे, जब एक साथ ही सुख ले रहे, सब सत्यों को सुख मिल रहा है, तो ये सुख कैसे मिल रहा है? कभी किसी के दिल में ये आया कि ये इसने सुख लिया तो मुझे नहीं मिला, मैंने लिया तो इसको क्यों नहीं मिला? ऐसा तो भाव किसी के अंदर नहीं है। सब एक सा ही सुख लेते हैं। निस्बत राज्य के साथ हमारी क्या है, उसकी पहचान हमें परम धाम में नहीं। उस इश्क का हम सुख लेते हैं परम धाम में, जिस इश्क को हम बड़ा कह रहे हैं, लेकिन उस इश्क की लज्जत हमें परम धाम में नहीं। इश्क जो जैसे कि कहा जाता है कि मान लीजिए कोई चिरापुंजी में रहता है, मैं अक्सर उदाहरण देती हूँ। चिरापुंजी में कोई रहता है, चिरापुंजी में तो बारिश इतनी होती है, पानी इतना होता है, तो वहां पानी की कीमत नहीं। लेकिन वही यदि जला जाता है जैसलमेर जैसे, जहाँ का टेम्परेचर 50 से कम नहीं होता, जहाँ पानी की बहुत अधिक कमी रहती है, और वही आदमी अगर जैसलमेर में जाएगा तो उसको पानी की कीमत पता चलेगी कि पानी की कीमत क्या है। और चिरापुंजी में रहते हुए पानी की कीमत का पता। ऐसे ही परम धाम में हम रहते हैं, परम धाम में इश्क का सुख लेते हैं, लेकिन इश्क का स्रोत क्या है उसके बारे में हमें पता नहीं। सागर में लहरें उठती और लहरें ही अपने आप को अलग मान करके बैठना कि हम लहरें। तो लहरें उठती कहाँ से हैं? सागर में। सागर और सागर की लहरों में कभी फर्क नहीं होता। सूर्य और सूरज की किरणों में जैसे अंतर नहीं, तो कहने की ये बात है। इसी तरह से ही परम धाम के अंदर राजी ही लीला करते हैं, राजी ही स्वलीला अद्वैत हैं, राजी ही अपने अंगों से लीला करते हैं। जिस कारण से जिन उन अंगों को अपने आप को अलग मान लिया और अपने इश्क को जो है बड़ा, इसलिए कहा मूल मिलावे की भीतर। अब मैं आपको मूल मिलावे की भीतर कहने जा रहा हूँ कि इश्क रबद जो है, अब राज्य के साथ कैसे इश्क रबद रूहें करती हैं। ये बना कारण जो है बन गया। और आगे है महाकारण। किसे कहा है? महाकारण। महाकारण राजी ने अपने दिल में ले लिया कि मैं इन रूहों को, श्यामा जी को अपने स्वरूप की मार्फत के स्वरूप की पहचान कराऊं। ये रूहें मेरे कैसे दिल में रहने वाली, मेरे दिल का ही स्वरूप है। श्यामा जी मेरे दिल का स्वरूप है। परम धाम के ये 25 पक्ष हैं, वो भी मेरे दिल का ही स्वरूप।
इनको इस मार्फत की पहचान नहीं थी। इस मार्फत की पहचान देने के लिए, इनको इनके इश्क की पहचान देने के लिए, इनको इनके स्वरूप की पहचान देने के लिए, इनकी निस्बत की पहचान देने के लिए, क्योंकि परम धाम में रूहों ने अपने आप को क्या मान लिया? अलग मान लिया। मैं हक अर्श में जुदे जानती, लियावती शब्द में वर्णन, जड़ में सिर ले ढूंढती, हक आए दिल बीच रोशन। अब राजीव को मैंने परम धाम में अलग माना। मैं हक अर्श में जुदे जानती। अब परम इस्लाम में तो हमने अलग माना ही, यहाँ भी हम अलग मान रहे हैं। अब कह रहे हैं मैं इसीलिए राजी ने हमारी निस्बत की पहचान देने के लिए ही, अब मार्फत स्वरूप की पहचान देने के लिए, जो हम परम धाम में सुख लेते थे, नूर सागर का भी सुख हम परम धाम में लेते। नूर सागर, नूर में क्या क्या गुण है, कैसे वहां पर चेतनता, सुगंधी ही सुगंधी, माधुर्यता ही माधुर्यता, चेतनता ही चेतन, जिनके गुण है, तेज है, छटा है, उज्जवलता है, आत्मीयता है, इतने उनमें गुण भरे हुए हैं। अब उनकी लज्जत देनी, रूहों को अपनी शोभा, रूहों की शोभा क्या है परम धाम के अंदर, उसका भी पहचान करानी थी। एक दिली क्या है, हम एक दिल कैसे हैं, उसकी भी धाम धनी ने हमें पहचान देनी थी। चौथा सागर जो है दधी सागर, हम राज्य को वहां देखते थे, राज्य की शोभा को निहारते थे। ऐसा नहीं कि राज्य की शोभा को हम निहारते नहीं, लेकिन राज्य के एक एक अंग में कितना सुख भरा हुआ है। एक एक अंग में राज्य के कान है, तो कानों की विशेषता क्या है? हमने बाहरी अंगों कानों की शोभा को तो देखा, लेकिन उनके कानों में एक एक इंद्रिय के, एक एक इंद्रिय में 5 इंद्रियों का कैसे सुख है। नासिका सुख क्या है? हमने बाहरी बेसर का वर्णन तो किया, उसमें लगे हुए मोती का वर्णन तो किया, लेकिन नासिका के द्वारा कहा जाता है कि राज्य की नासिका में से इतनी सुगंधी निकलती है कि पूरे परम धाम में सुगंधी ही सुगंधी फैल जाती। राज्य के नेत्रों में कितने सुख है, कैसे नेत्र जो है, राज्य नेत्रों के द्वारा रूहों को कैसे सुख दे। नेत्रों का सुख क्या है, उनकी रचना का सुख क्या है, उनके मुख कमल का सुख क्या है, खुले अंग छाती का सुख क्या है। सागर ग्रंथ में तो उनके हमने हकीकत का वर्णन सुना, लेकिन मार्फत का सुख लेना हो तो श्रृंगार ग्रंथ में हमें डूबना पड़ता। श्रृंगार ग्रंथ में हम जब डूब जाते हैं तो उस मार्फत की हमें पहचान है। इश्क का भी सुख, इश्क की लज्जत क्या है, हम यहाँ पर ले रहे हैं। जिस इश्क को हमने बड़ा कहा, लेकिन आज वो इश्क की हमें पहचान हो रही है कि अब वो इश्क हमारे पास, उस इश्क के सुख राज्य हमें यहाँ पर दे रहे हैं, इश्क की पहचान करवा रहे हैं। इसके द्वारा मधु सागर, मधु का सागर, ये इल्म का सागर राज्य हमारे लिए इल्म का सागर जहाँ पर लेकर के आगे। एक बूंद आई हक दिल से, तिन कायम किए सिलचर, एक बूंद की सिफत देखियो, होती कैसा सागर। मधु सागर, इल्म के सागर से हमें इश्क आता है, और इश्क से ही इल्म आता है, इसकी पहचान जहाँ पर है। और सातवां सागर रस सागर, रस सागर निस्बत का सागर, उस निस्बत की धाम धनी हमें यहाँ पर पहचान करा रहे हैं, जिस निस्बत की पहचान हमें परम धाम में भी नहीं। और आठवें सागर का सर्वरस सागर, राज्य का दिल, राज्य के दिल में कितनी निधियां भरी हैं, अनमोल निधियां भरी हैं। उन सर्वरस सागर का
सुख देने के लिए धनी हमें लाए हैं। एक साहिबी अर्श की और वाहिदत का इश्क, एक दिखलामने रूहन को पहले दिल में लिया। एक साहिबी अर्श, परम धाम में धाम धनी की साहिबी क्या है हम नहीं जानते। कैसे उनकी साहिबी का स्वरूप, 7 अंग अक्षर बम, कितने करोड़ों अरबों खरबों, ना जाने गिनती भी जिसकी नहीं है, जिसकी तुलना कहते हैं कि अगर हम कहें कि ये ब्रह्मांड लिखा हुआ है कि कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देखें पल में हो, कि ये कैसे ब्रह्मांडों को बनाते हैं हमेशा। एक वृक्ष से उसकी तुलना की, कैसे जैसे एक तीर मारो तो एक तीर से सारे पत्ते जो हैं एक के बाद एक जो है वो जो है छेद उनमें हो जाता है। सिर्फ कहते तुलना, सिर्फ बताने के लिए कहा जा रहा है कि इतने ब्रह्मांड बनते हैं। उनका सत का स्वरूप कौन है, अक्षर ब्रह्म कौन है, वो साहिबी की पहचान हमें परम धाम में नहीं। एक साहिबी अर्श की और वाहिदत का इश्क, परम धाम में वाहिदी क्या है, अपनी रूहों को वो वाहिदत की पहचान करवानी थी, उस एक दिली की पहचान करानी थी, उनके इश्क की पहचान करानी थी। एक साहिबी अर्श की और वाहिदत का इश्क, वो इश्क किस कारण से है, वाहिदत क्यों है सबके अंदर। एक साहिबी अर्श की और वाहिदत का इश्क, एक दिखलामने रोहन को पहले दिल में लिया, राजी ने दिल में ले लिया कि अब मैं इनको पहचान। कारण क्या बना, इश्क। और पहचान क्या करानी है, अपने मार्फत रूप की स्वलीला अद्वैत की, अपने दिल में भरे हुए जो सुख हैं वो धामधनी अपनी रूहों को देना चाहते, उसकी पहचान कराने के लिए, उस स्वरूप की पहचान करवाने के लिए जब धनी ने दिल में दे लिया तो वो क्या बन गया, महाकारण। आगे क्या है, छुपाई पढ़िए। ओम जहां इश्क, पहले मूल अद्वैत में, उस परम धाम में एक होता है द्वैत, एक होता है अद्वैत और एक होता है मूल अद्वैत। द्वैत जहां दो है, जहां पर आदि नारायण के संकल्प से बने हुए जीवों की लीला होती है। आदि नारायण कैसे प्रकृति बनती है, प्रकृति के बाद आदि नारायण बनते हैं, और आदि नारायण जो है एको हम बहुश्याम का दिल में लेते हैं तो ये ब्रह्मांड बनता है, ये द्वैत का ब्रह्मांड। यहाँ पर वियोग ही वियोग है, और उसके बाद होता है अद्वैत, योग माया का ब्रह्मांड, अक्षर ब्रह्म जहां अपनी कुदरत के साथ मूल माया के साथ लीला करते हैं उसको अद्वैत कहते हैं। ये द्वैत का जो मूल है वो कहाँ पर है, अद्वैत के अंदर। वो मूल अद्वैत के अंदर इस तरह से, क्योंकि अक्षर ब्रह्म के पाठ जो हैं अव्याकृत, सबलिक, केवल और सत्य ब्रह्म, और उसी के द्वारा ही, सबलिक के द्वारा ही इन ब्रह्मांडों की मंगला शक्ति के द्वारा ये ब्रह्मांड बनते हैं, इसलिए उसको अद्वैत कहते हैं। और है आगे मूल अद्वैत, मूल अद्वैत परम धाम। इस अद्वैत का भी मूल कहाँ पर है, परम धाम के अंदर। परम धाम के अंदर ही जो है अक्षर ब्रह्म रहते हैं। अक्षर ब्रह्म रहते कहाँ है, परम धाम के अंदर, लेकिन लीला कहाँ पर होती है, इस अद्वैत के ब्रह्मांड में, योग माया के ब्रह्मांड के अंदर। ये नहीं, उनका अंतःकरण तो अंदर है, लेकिन लीला उनकी कहाँ होती है, इस अद्वैत के ब्रह्मांड के अंदर। इसलिए इसको अद्वैत कहा गया है, परम धाम को मूल अद्वैत कहा गया है। भौम जहाँ इश्क, और वहां पर कौन सी भूमि, इश्क। परम धाम के अंदर इश्क ही इश्क है। कहाँ प्रेम रबद में, वहां पर क्या हुआ, प्रेम रब, इश्क रब, सभी रूहों ने अपने इश्क को बढ़ाया।
अनादि काल से, जब ऐसा तो नहीं, जिसे अनादि, आदि और अनादि में फर्क है। आदि जिसका अंत होता है, अनादि जो होता है जो तीनों कालों में रहता है, भूत हो, भविष्य हो और वर्तमान, वो अनादि है। उस अनादि काल से ही, ये तो कोई पूछते हैं कई बार, क्या राज्य को भी किसने बनाया? जो स्वयं है, जो अक्षातीत जिसे कहा गया, जिसकी पहचान सब ग्रंथों से कराई गई, क्षर की, क्षर, अक्षर और अक्षरातीत, क्षर से परे, अक्षर से पारा, वाही पुरुष का परे। कुरान के अंदर भी ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी तरह से ही सभी धर्म ग्रंथों में, दास वाणियों में पारब्रह्म की पहचान कराई गई। गुरु नानक देव जी ने भी कहा, नानक एक को सिमरिए, जन्म मरण दुख जाए, दूजा पाए सिमरिए जन्म। उस अक्षरातीत, वो परम धाम, जहाँ भूमि जो है इश्कमयी भूमि है, उस इश्कमयी भूमि में क्या हुआ? इश्क रगत। अनादि काल की बात कर रही हूँ, इसलिए अनादि काल की बात मैंने यहाँ थोड़ी सी बताई कि जिसका कभी अंत नहीं होता, जो कभी बनता नहीं है, जहाँ पर लीला कौन सी होती? स्वलीला अद्वैत, स्वयं पारब्रह्म अपने प्रकाश से ही प्रकाशित है, स्वयं अपने अंगों से लीला करते हैं, स्वयं ही लीला करते हैं। तो उस प्रेम रबद, वहां पर रूहों का रबद हुआ, सब रूहों ने अपने रबद का कर लिया कि हमारा इश्क बड़ा है, हमारा इश्क। ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि सबके अंदर जब है ही बड़ा इश्क, तो क्यों नहीं कहेंगे अपना इश्क बड़ा? तो उन्होंने इस इश्क को बड़ा कहा। तो इसका कुछ कारण परमहंसों की विवेकों में भी आ जाता है कि रमन रेती में, कुंजवन की रेती में, वहां पर रूहें जो है राज्य के साथ क्रीड़ा कर, खेल के, वो रेती जो है इतनी कोमल है, इतनी चेतन है, सुगंधि से भरपूर है। वो रेती जो है, जब कहा जाता है कि खेलते खेलते राज्य गिरे और उस पर श्यामा जी गिरी और उस पर सब सखियां गिरी, तो राजी ने सोचा दिल में कि अब मैं इनको अपनी साहिबी के स्वरूप की पहचान करूं। अब राजी ने जैसे दिल में ले लिया कि अब मुझे इनको स्वरूप की पहचान करवानी है, तो उस रबद में, कहा प्रेम रबद में, ऐसे इश्क रबद में क्या किया उन्होंने? भया हुक्म हक, इस मायावी संसार बनाने का हुक्म कर दिया। इश्क रबद की इतना रबद एक बढ़ गया, करते करते रूहों ने, राजी ने कारण तो बनाई दी। अब सखियां जो कह रही हैं इश्क हमारा, राजी कह रहे जो हो, इश्क भला ही तुम्हारा है, पर लेकिन तुम सब के बराबर मेरा इश्क नहीं। अब श्यामा जी क्या कह रही है? श्यामा जी कह रही है, राजी इश्क तो मेरा बड़ा, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, इन सखियों से भी प्रेम करती हूँ, इसलिए मेरा इश्क बड़ा। यहाँ बड़ा ही कहते, कहा अर्श में रबद बड़ा भया बिलान, बहुत ही ज्यादा इश्क रबद हो गया। जब देखा कि इश्क रबद इतना बढ़ गया, तो राजी के दिल में भया हुक्म मत। अब राजी ने कैसे ब्रह्मांड बनाने का हुक्म देना। वहां पर लीला क्या होती? परम धाम के अंदर अष्टपहर की लीला में आप सुनते, 7:30 अक्षर बम जो है चांदनी चौक में दर्शन करने के लिए आते, प्रतिदिन आते दर्शन करने। जब सखियां 5वीं भोम से 30वीं भोम में आती हैं 6 बजे, वहां पर सबको दर्शन दिया जाता है, कैसे श्रृंगार होता है वहां पर। आसमानी मंदिर में श्यामा जी का होता है, दहलान में राजी का श्रृंगार होता है। तब हम उसके बाद
चबूतरा जो वहां पर बना हो, चबूतरे के ऊपर बैठ करके हम नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बाद कुछ सखियां जो हैं वो तैयार होती हैं अन्न बन जाने के लिए, फूल बाग में जाने। नवरंग बाई का जो जूट है वो क्या है, अपना गायन करने के लिए, राज्य को रिझाने के लिए तैयारी कर रहा था। कोई सखी कोई कर रही है, कोई सखी कुछ कर रही होती है। रोज ही प्रतिदिन ही अक्षरधाम जो है दर्शन करके चले जाते। लेकिन जब राज्य ने दिल में ले लिया कि अब तो मुझे इस बात का निबेरा करना ही, तो उस दिन अक्षरधाम राज्य जो है उस पड़साल के ऊपर जहां पर स्तंभ लगे हुए हैं, हीरा माणिक पुखराज पांच और नीलवी के बीच में सिंहासन है। राजीव विराजमान है, श्यामा जी भी विराजमान है, और जो सब सखियां हैं वो भी आ रही होती हैं, तैयारी कर रही होती हैं। इस समय अक्षरधाम जब उन्हें दर्शन करने के लिए आती हैं और अक्षरधाम जो है दर्शन कर लेते हैं। अक्षरधाम जो है दर्शन, पहले जब दर्शन करने आते थे तो राजी थोड़ा सा अपना मुख दिखा देते थे। आज उन्होंने दर्शन जब करने के लिए आए तो उन्होंने पूरा मुख मोड़ा, और अक्षरधाम ने किसको देख लिया, सखियों। पुराण संहिता के अंदर भी इसका वर्णन आता है। धर्म पुराण संहिता के अंदर ईश्वर वध का वर्णन है, और कैसे सखियों का दर्शन किया अक्षरधाम ने, इसका वर्णन भी आता है। और सखियों ने किसको देख लिया, अक्षर ब्रह्म। अब कैसे वहां पर रबद होगा, अब सखियों से कैसे सखियां राजी से पूछेंगी कि ये कौन है, ये पुरुष कौन है, आज दिन तक तो हमने इसको देखा नहीं। और अक्षरधाम भी दिल में सोचेंगे, आगे की छुपाई में भी आ जाता है। एक खेल पड़ी रहेंगी, एक ये खेल देखन की इच्छा उपजाई दोए। अब ये खेल देखने की इच्छा उपजाई दोनों के दिल में इच्छा पैदा हो गई। अक्षर और संयन को, अक्षर के दिल में और सखियों के दिल में। अक्षर के दिल में अंदर जो परम धाम के अंदर लीला होती है उसकी देखने की इच्छा पैदा हो गई, और सखियों के दिल में अक्षरधाम के खेल देखने की इच्छा पैदा हो गई। आदि अनादि फल कयो सोए। तो आदि अनादि फल क्या सोए। आदि आदि की लीला कौन करते हैं, अक्षर, जो उनकी सत्य का स्वरूप है। आदि का अर्थ होता है जिसका अंत, जो ब्रह्मांड बनाते हैं मिटाते हैं, ये खेल बनाते हैं मिटाते हैं, ये खेल बनते मिटते रहते हैं, इसको आदि कहा है, जिसका अंत होता है। और अनादि, अनादि काल से परम धाम में जो प्रेम में लीलाएं होती हैं, परम धाम के अंदर जो सखियों के साथ राज्य प्रेम से लीलाएं करते हैं, लड़ाई करते हैं, क्या प्रेम करते हैं, अष्टपहर की लीला क्या है, वहां पर लीला होती क्या है, इसकी इच्छा किसके अंदर पैदा हो गई, अक्षरधाम के अंदर। इसको कहा गया आदि अनादि फल क्या सोए, ये खेल देखन की इच्छा बुझाई दोए, राजी ने दिल में पैदा कर दिया, अक्षरधाम के अंदर भी और सखियों के अंदर। सखियों ने अब अक्षरधाम का खेल मांगने की इच्छा करी, और अक्षरधाम ने परम धाम के अंदर जो लीला होती है उसको मांग लिया। तो इस तरह से आदि अनादि फल क्या हुए। आगे कैसे इश्क रबत बढ़ता है, कैसे सखियों के राजी जो है इस खेल के बारे में क्या बताएंगे, खेल कैसा, खेल में जाकर के तुम कैसे आग पानी पत्थर की पूजा करोगी, वहां पर जाकर के तुम्हें अपने इस इश्क को भी भूल जाओगी, कैसे मोह का संसार होगा, कैसे वहां पर बीमारियां होगी, कैसे लड़ाई झगड़े होंगे, कैसा खेल होगा, एक एक बात का वर्णन किया। अपने आप को भी भूल जाओगी, मुझे भी भूल जाओगी, घर में भी भूल जाओगी, सारी बातों का वर्णन करेंगे हम कल।
कैसे ब्रिज में आए और रास में हम गए। ब्रिज की लीलाओं का भी वर्णन, त्रिधा लीला क्या है, त्रिधा लीला की शुरुआत हम कल करेंगे। और इश्क रबत कैसे बढ़ा, कैसे हम पांचवी हवेली मूल मिलावा में राजी ने हमें बिठाया, किस तरह से बिठाया, सब बातों का वर्णन हम सुनेंगे कल। आज ही चुपाई को दोहराती हैं। एक खेल देखन की, एक खेल देखन की, इच्छा उपजाई दोए, इच्छा उपजाई दोए, अक्षर और संयन को, अक्षर और संयन को, आदि अनादि फल कयो सोए, आदि अनादि फल के हो सोए, आदि अनादि फल कयो सोए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। जी संतोषा जी, प्रणाम जी, बोलिए। हाँ जी सरोजी, और जी बात करें दीदी, हम अर्जी ये क्वेश्चन आंसर के बाद अर्जी लें तो कैसा रहेगा? पूरा अर्जी प्रोग्राम फिर पहले पहले अर्जी। हाँ जी, जैसा कि समझो। नहीं पहले क्योंकि अर्जी। ना फिर वो पूरा लिंक बना हुआ है बीतक का, फिर सबसे लास्ट में अर्जी और पहले क्वेश्चन आंसर, जिसने करने करें तो फिर बीतक पे ही तो हो रहे हैं क्वेश्चन आंसर, फिर अर्जी हो जाएगी। हाँ जी संतोषा जी, सरोज आपको दीदी ये प्रणाम जी। नाम आवाज आ रही है मीनू जी? हाँ जी, आ हाँ जी, रही है पूनम जी, आप बोलो। आप मैं कह रही थी किरण दीदी, ये जो आपने मनवंतर वाली बात बताई है ना, एक तो ये समझ में नहीं आई, जो 6 मनवंतर फिर अब 7वां मनवंतर। एक कल्प जब होता है तो युग बदल जाता है। अच्छा एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। अच्छा। मनवंतरों में 6 मनवंतर जो हैं वो बीत चुके हैं। अगर आप चाहो तो मैं इन 6 मनवंतरों के नाम भी बता सकती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और एक दीदी, ये जो हम सुनते हैं मतलब व्यास जी ने भागवत लिखी, तो व्यास जी मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं है? नहीं, व्यास जी तो हुए, ऐसी बात नहीं है। जो सत्यवती के जो ऋषि के थे वेद व्यास जी, वास्तव में देखा जाए व्यास जी एक उपाधि है जिसने 4 वेद अंग उपंग पढ़ लिए हो। इन जिन्होंने 18 प्राण लिखे हैं, विषय प्राण जैसे कहा गया है, तो 18 प्राण एक वेद व्यास जी के लिखे हुए नहीं है, सबके अलग अलग नाम है। इसको बहुत मुश्किल नाम थे, इसलिए मैंने इसको आपको नहीं बताया। तो यहाँ पर आज ये हर मनवंतर में, मतलब कल्प में 14 मनवंतर होते, ठीक है? और 14 मनवंतर में 14 मनवंतरों के नाम हैं, जिसमें अब जो ये मनवंतर चल रहा है, जब 71 मनवंतर बीत जाते हैं ना, 71 मनवंतर, और ये जो 14 मनवंतर होते हैं, आज स्वयंभू, सवारीच, उत्तम, तामस, श्वेता, चक्षुष, वैश्व। पहला मनवंतर जो होता है स्वयंभू, इनके जो है सबसे पहले मनु माने जाते हैं, सब में मनु माने जाते हैं। अब ये 7वां मनवंतर चल रहा है वैश्व। 14 मनवंतर होते हैं एक कल्प के अंदर, और एक मनवंतर के अंदर होती हैं 71 चतुर्युगियां। एक चतुर्युगी का मतलब ये है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब 1000 बार बीत जाते हैं तो एक चतुर्युगी, ये जो चतुर्युगी में, मैं कहने का मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जब बीत जाते हैं, एक चतुर्युगी में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये जब बीत जाते हैं 1000 बार, तो 1000 चतुर्युगियां बीतने पर एक मनवंतर बीतता है। और इस तरह से 71 जब मनवंतर बीत जाते हैं, एक कल्प में, मैंने बोला एक कल्प के अंदर मनवंतर जो हैं वो होते हैं 14 मनवंतर। एक मनवंतर के अंदर
71 चतुर्युगियां होती, एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष हो जाते। एक कल्प में 14 मनवंतर है, 14 मनवंतर, और 14 मनवंतर में नाम इनके बताए गए हैं जो मैंने बताए। 14 नहीं नहीं, वो मनवंतरों तो दीदी कोई ऐसी, बस मुझे मनवंतर ही नहीं समझ आ रहा था। मतलब क्या कहने का सुंदर मतलब साथ जी, 70 चतुर्युगियां बीत हैं तो एक मनवंतर बीत जाता और कोई सुंदर साथ, और कोई नहीं है सरोज दीदी ना? हाँ जी दीदी, और कोई सुंदर साथ नहीं है, अर्जी ले सकते हैं अब। ये 108 ने ना एक रेसेंट किया हुआ था पहले, उनको unmute नहीं किया। वो गलती से हुआ था उनका, फिर उन्होंने नीचे कर दिया। मैंने किया नहीं, चलो ठीक है। आपने किया, कोई बात नहीं, बुला लो दीदी। हाँ, unmute हुआ है। हाँ जी, 108 नंबर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? किया था इन्हें। नहीं दीदी, वो वैसे हुआ होगा, गलती से हुआ होगा। वैसे हुआ था वो, फिर नीचे हो गया था। हाँ जी सरोज दीदी आप आ जाओ अब, हाँ जी दीदी। अर्जी बोलो। हाँ जी। पूनम आप अनम्यूट, सब अनम्यूट कर लो, म्यूट कर लो, सॉरी। शुरू करें दीदी? हाँ जी, हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अरज करूं मेरे पीरी, पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी, पिया जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी, पिया तुम बिना किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी, आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी, सब विद वाला जी सामरत, दिन रैन जात रोए रोए जी, जन्म आदि जो मैं होती सो क्यों देखोने के कर जी, जब तुम आप दे खाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी, हे पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब लील करो तुम जिन जी, पल पल खबर जो लीजियो, एती अरज करूं दुल्हन जी, एती अरज में तो करूं जो बीच पड़ी अंतराय जी, सो अंतर आड़ी टाल के, दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी, कंठ सो कंठ लगाए के, पिया के जे हास विलास जी, वार ने जाए श्री रावती, धनी राखो चरणों के पास जी,
तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानो बात जी, इश्क सो से वाह करूं धनी सब अंगों साक्षात जी, सदा सुख दाता थामदनी में क्या कहूँ किन सो बात जी, श्री महामती युगल स्वरूप पर वारी अंगना बल बल जात जी, सदा सुख दाता धामदनी में क्या कहूँ किन सो बात जी, श्री महामती युगल स्वरूप पर वारी अंगना बल बल जात जी, पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोली श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी।